नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं। विशेषण क्या है, ध्यान दीजिए। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। फूल के सामने जो रेखांकित शब्द है वह सुंदर है। फूल की विशेषता बताई जा रही है सुंदर। फूल के बारे में बताया जा रहा है कि फूल सुंदर है। फूल के बारे में सूचना प्रदान की जा रही है कि फूल सुंदर है। कार्तिक बहुत सुंदर है। कार्तिक के बारे में जानकारी दी जा रही है, बहुत सुंदर। मुझे गरम चाय पसंद है। चाय की विशेषता गरम। चाय के बारे में क्या बताया गया है, गरम। नदी के किनारे अनेक पेड़ खड़े हैं। पेड़ की विशेषता अनेक। कार में 10 लीटर तेल डाल दो। तेल की विशेषता, तेल के बारे में जानकारी 10 लीटर। यह पुस्तक किसकी है। पुस्तक के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, यह, अर्थात पुस्तक की विशेषता यह। कोई बच्चा रो रहा है। बच्चे की विशेषता कोई। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जिन्हें संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार से विशेषण क्या हुआ, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं विशेषण और विशेष्य की। विशेषण जो विशेषता बताई गई हो, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई गई हो। जैसे बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। फूल की विशेषता सुंदर। विशेषण क्या हुआ, सुंदर। किसकी विशेषता, फूल की विशेषता बताई गई है। फूल क्या हुआ, विशेष्य। विशेषण क्या हुआ, सुंदर। मुझे गर्म चाय पसंद है। चाय विशेष्य, गरम विशेषण। ध्यान दीजिए, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। मोटा लड़का हंस रहा है, मोटा विशेषण है, लड़का विशेष्य है। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर विशेषण है और फूल विशेष्य है। परविशेषण, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें परविशेषण कहते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है। वह की विशेषता क्या है, बहुत और तेज। तेज की विशेषता क्या बताई गई है, बहुत। निधि अत्यंत सुंदर है। निधि कैसी है, सुंदर। सुंदर की विशेषता क्या बताई गई है, अत्यंत। सुंदर शब्द है वह विशेषण है। अत्यंत जो शब्द है वह परविशेषण है। मुझे थोड़ा सा मीठा दूध चाहिए। दूध की विशेषता मीठा और मीठा की विशेषता थोड़ा सा। लगभग 10 विद्यार्थी प्रधानाचार्य से मिले। वह बहुत बेईमान है। वह बेईमान है। बेईमान विशेषण है। वह बहुत बेईमान है। बेईमान की विशेषता बहुत। तो परविशेषण क्या हुआ, बहुत। इस प्रकार से जो रेखांकित शब्द हैं, बहुत, अत्यंत, थोड़ा सा, लगभग, बहुत, ये शब्द क्या है, परविशेषण, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। अब बात करते हैं हम विशेषण के भेद की। विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। ध्यान दीजिए, केशव दयालु है, उसका घर विशाल और सुंदर है, मदन काली कमीज पहनकर स्कूल आया, मेरा छोटा भाई शरारती है, मोहन बेईमान लड़का है। पिछला पाठ याद कीजिए। जो रेखांकित शब्द हैं दयालु, विशाल, सुंदर, काली, छोटा, पिछला, वो गुण, दोष, आकार, प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण क्या हुआ? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। गुणवाचक विशेषण के ये प्रकार हो सकते हैं: गुण, सरल, योग्य, ईमानदार, दोष, बुरा, कठोर, दुष्ट आदि, रंगरूप, गुलाबी, सुंदर, आकर्षक, आकार प्रकार, लघु, दीर्घ, चौकोर, अवस्था, बलवान, कमजोर, रोगी आदि, स्थिति, अगला, पिछला, स्वाद, खट्टा, मीठा आदि, गंध, सुगंधित, गंधहीन, खुशबूदार। इसके अतिरिक्त और भी गुण, दोष, रूप, रंग आदि के आधार पर हम गुणवाचक विशेषण को बांट सकते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या हुआ? गुण, दोष, अवस्था, स्थिति, आकार, प्रकार के आधार पर जो विशेष्य की विशेषता बताए वह गुणवाचक विशेषण है। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 4 बच्चे दौड़ रहे हैं, मुझे 100 रुपये चाहिए, उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, दंगों में बहुत से लोग मारे गए, पुस्तक में कुछ पन्ने बाकी हैं, चाय में थोड़ी चीनी डालना। रेखांकित शब्दों में 400 प्रथम, बहुत कुछ थोड़ी, 400, 400 प्रथम ये निश्चित संख्या है, बहुत कुछ थोड़ी अनिश्चित संख्या है। संख्यावाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सुरेश ने 3 पुस्तकें खरीदी। सुरेश ने कुछ पुस्तकें खरीदी। 3 निश्चित संख्या है, कुछ अनिश्चित संख्या है। तो निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या के आधार पर हम संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांट सकते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या निश्चित होती है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैंने 10 क्विंटल गेहूं खरीदा। 10 क्विंटल। कार में 10 लीटर पेट्रोल डाल दो। मैंने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। चाय के लिए थोड़ा दूध बचा लो। दूध की विशेषता थोड़ा थोड़ा पर ध्यान दीजिए। इतना काम क्यों करती हो? इतना। अधिक मिठाई खाना अच्छा नहीं। जो 10 क्विंटल, 10 लीटर, 5 मीटर, थोड़ा, इतना, अधिक, ये सभी क्या है? मापतोल है। जो विशेषण मापतोल के बारे में बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेषों के परिमाण अर्थात मापतोल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक जो विशेषण है वो भी 2 प्रकार का होता है: निश्चित मापतोल, अनिश्चित मापतोल। मेरी गाड़ी में 10 लीटर तेल डाल दो। मुझे
थोड़ा दूध चाहिए। 10 लीटर निश्चित मापतोल है, थोड़ा अनिश्चित मापतोल है। मापतोल जब निश्चित होगा वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जब मापतोल अनिश्चित होगा वह अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। निश्चित परिमाण क्या हो सकता है? 10 किलो घी, 10 लीटर तेल। अनिश्चित परिमाण क्या हो सकता है? बहुत घी, थोड़ा दूध, जरा सी चाय आदि आदि। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यह घर मेरा है। घर की विशेषता यह क्या है? सर्वनाम है। विशेष्य घर है और विशेषण क्या हुआ? सर्वनाम यह है। वह किताब फटी हुई है। किताब की विशेषता वह क्या है? सर्वनाम है। कोई बच्चा रो रहा है। ऐसा आदमी नहीं देखा। आदमी की विशेषता ऐसा क्या है? सर्वनाम। तो क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। विशेषण के रूप में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं वे सर्वनाम हैं और वो विशेष्य की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ध्यान दीजिए, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। मोहन ईमानदार लड़का है। मोहन संज्ञा है। वह कभी झूठ नहीं बोलता। उसके पिताजी अध्यापक हैं। वे 2 भाई बहन हैं। मोहन संज्ञा है। बार बार मोहन मोहन प्रयुक्त न हो, इसलिए उसके स्थान पर वह, उसके, वे प्रयुक्त हुए हैं। ये सर्वनाम है। अब सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं। किसकी पुस्तक चोरी हुई थी। पुस्तक की विशेषता किसकी, और किसकी क्या है? सर्वनाम है, इसलिए यह क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। मेरा भाई दिल्ली जा रहा है। भाई की विशेषता मेरा, और मेरा क्या है यहाँ पर? सर्वनाम है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। उस पुस्तक को उठा कर लाओ। पुस्तक की विशेषता उस यहाँ पर सर्वनाम है, परंतु पुस्तक की विशेषता बता रहा है। जब सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब बात करते हैं विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था बद्ध, उत्तरावस्था बदतर, उत्तमावस्था बदतर। कठिन, कठिनतर, कठिनतम। ध्यान दीजिए, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। उच्च मूलावस्था है। उच्चतर उत्तरावस्था है। उच्चतम उत्तम अवस्था है। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। महान, महत्तर, महत्तम। अच्छा, बेहतर, बेहतरीन। बद, बदतर, बदतरीन। इस प्रकार से आज हमने विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, परविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है, विशेषण की अवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की। अगले उपविषय के साथ जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।